क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुल्क जो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो, जो कि दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा हो और उसकी आबादी भी सबसे ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो अभी तक व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि चाइना क्यों जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका इस्तेमाल नहीं करता। बेसिकली चाइनीज़ लोग जो हैं वो अपने बनाए हुए टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वो अपने सोशल लिंक्स भी अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वीचैट, डोकू, डोबान और बाइजू जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी काफ़ी सारे टेक सॉफ्टवेयर हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं और जो अल्टरनेटिव होते हैं सर्च इंजन जैसे गूगल के और उसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो सारे सॉफ्टवेयर अपने यूज़ करते हैं। बेसिकली चाइना अब बहुत खुददार मुल्क बन गया है। ये कॉपी करने में मास्टर थे और हर चीज़ की कॉपी बनाने में चाइना सबसे आगे था। लेकिन वो कहते हैं कि ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने अकल इस्तेमाल की और अच्छी कॉपीज़ बनाकर दुनिया में अपनी कॉपीज़ को सेल किया और उसके बाद ऐसा ऐसा अपने ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। आज आप किसी भी सेक्टर में बात कर लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाएं, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चले जाएं और किसी भी फील्ड में बात कर लें तो चाइना बहुत आगे है। और अगर आखिरी दहाई की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टेस्ला ने एक लीडिंग रोल जो है वो प्ले किया है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ टेस्ला की बनाई गई हैं इलेक्ट्रिक, और एक इंडस्ट्री में बूम लेके आए जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में मशरूफ होगी। लेकिन अगर बात की जाए चाइना की अब की, तो अभी नई कंपनी आई है व्हीकल्स में BYD के नाम से, और इन्होंने अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। पहले कॉपी करते थे और बाद में जो है वो अपना ब्रांड स्टैंड करते थे, और तो यही इनकी खास बात है। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया और वैसे ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए और अपने ही लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उस पर लगा दिए। इवन कि चाइना की गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट करती है कि उसका कोई भी शहरी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा उस मुल्क में रहते हुए। और इसकी सबसे बेसिक वजह यही है कि आज आप देख ले जितनी भी दुनिया की लीडिंग कंपनीज हैं, आप टॉप 10 में देख ले कितनी कंपनीज जो है वो टेक में शामिल है। टेक्नोलॉजी में जो एडवांस है, जो सॉफ्टवेयर में एडवांस है, और वही कंपनीज आज दुनिया में राज कर रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चाइना ने अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अर्निंग कर सकें और वो अपनी इकोनॉमी को स्टैंड कर सकें अपनी टेक्नोलॉजी फील्ड में। इसके अलावा अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स की, तो चाइना ने उसके अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज जो है मुतारफ करा दी हैं। इवन क्या दुनिया के जितने भी ब्रांड है, एप्पल से लेकर सैमसंग तक, जितने भी फेमस ब्रांड है, उन सभी की एसेसरीज जो है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। आप कोई भी चीज़ उनको बनाने के लिए कहें तो वहाँ पर लाखों जो है वो सेलर्स बैठे हैं जो अपने प्लांट लगाकर प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन सेल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनमें चाइना की वेबसाइट्स भी हैं, जैसे अली एक्सप्रेस, अलीबाबा के नाम से। तो आज चाइना ने जो इतनी तरक्की की है वो सिर्फ अपनी खुददारी की वजह से। लेकिन अगर बात कर लें आप हमारे मुल्क की, तो हम हर चीज़ जो है वो दूसरे की इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर लें। इवन कि हम खुश होते हैं कि ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेड है। लेकिन इसके पीछे एक और भी रीज़न है कि पाकिस्तान में जितनी भी इनोवेशन थी, लोगों ने कुछ चीज़ें बनाना शुरू की, उनका म्यार ही ऐसा होता है, उनमें दो नंबरी होती है, उनका तरीकाकार ही ऐसे होता है कि लोग उसको इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। उनका नाकस म्यार, नाकस क्वालिटी की वजह से लोग खरीदना पसंद नहीं करते, वो वैल्यू टू मनी नहीं होती। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में जो सी चीज़ भी परचेज कर लें, वो वहाँ पर लाखों सेलर्स बैठे हैं, आपको मुख्तलिफ रेट्स पर मुख्तलिफ चीज़ें मिल सकती हैं और क्वालिटी कंपेरिजन भी हो सकता है और आप उनके रिव्यूज़ भी जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। आप फीडबैक कस्टमर्स का चेक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। आप दराज की एग्जांपल ले लें, जब शुरू में दराज आई थी तो कोई भी बंदा जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता था और इमेज यही था कि दराज पे जो भी चीज़ मंगवाए वो फेक ही निकलती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दराज ने इम्प्रूव किया और अच्छे सेलर आना शुरू हुए जो कि अच्छी चीज़ जो है वो सेल करने लगे। लेकिन अब भी दराज में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेक होती हैं, जो कि लो क्वालिटी की होती हैं, जिनको ओवर मार्केट की वजह से सेल किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। ये इश्यूज़ हमारे पाकिस्तान में ही है। हम किसी भी बिजनेस को जो है वो बेस करते हैं, हमारी माइंड पूरी ये है कि हम दो नंबरी से उसको प्रमोट करें। इवन कि अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा डिमांड है खालिस चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की। आप अच्छी चीज़ जितने पैसों में भी सेल करें, ऐसी कम्युनिटी बैठी है जो कि वो परचेज करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा माइंडसेट ही चेंज कर दिया गया है कि आप अपना बिजनेस या आप इनोवेटिव कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते, आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते, आप सिर्फ दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो स्मार्टफोन से लेकर आपके बाल पेन तक जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। इवन कि हम
हम खाने की अशिया भी लोगों से इम्पोर्ट करते हैं और फिर हम खुश होते हैं कि ये चीज़ें इम्पोर्टेड है, ये खालस। और फिर हमारे सियासतदान और सारी जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ ये बैठकर सोचती हैं कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक हो। जब तक आप बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बिजनेस इनोवेटिव सेंटर नहीं बनाएंगे जहाँ पर लोग अपने मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ लेकर आएँ और अपने कारोबार को प्रमोट कर सकें, तब तक पाकिस्तान हमेशा इम्पोर्ट ही करता रहेगा। और दूसरी तरफ वो लोग जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो लोग जो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं या इनोवेटर होते हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि आप हमेशा अच्छी चीज़ बनाएं और उसको मार्केट करने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन होता है। चाइना ने स्टार्ट किया कॉपी करने से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी ब्रांड जो है वो अपने इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए और लोगों को एसेसरीज बनाकर देना शुरू कर, और उसके बाद टेक में, सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ें अपनी बना ली। और चाइना खुद ही अपनी पॉपुलेशन की वजह से बहुत बड़ी मार्केट है और अपनी ही मार्केट को टारगेट किया और दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तैयार हो गए। इवन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अगर आप टिकटॉक की बात करें तो ये भी एक चाइनीज सॉफ्टवेयर है। हम बहुत शौक से टिकटॉक यूज करते हैं, इवन कि हमें उसकी लिमिटेशंस का भी नहीं पता होता, हमें उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स का भी नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि हम बच्चों को फोन दे रहे हैं तो उनको टिकटॉक की सेटिंग्स कौन सी करके दें। हम सिर्फ चीज़ों को इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम वो भी नहीं जानते। आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि चाइना का जो एक सॉफ्टवेयर है टिकटॉक, इसका जो बानी है, इसने ये बताया हुआ है कि इसको इस्तेमाल करने वाला वही होगा जिसकी उम्र 13 साल से ज्यादा हो। लेकिन हम बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, वो बच्चे जो माइनर होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, हम उनको भी फोन दे देते हैं। और टिकटॉक की खुद की पॉलिसी है कि 13 साल से जिसकी एज ज्यादा है वही इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमारे 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे भी फोन यूज करते हैं और टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। हमने चीज को बनाना तो क्या, हमने डेवलप क्या करना, सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना, हमें ये तक नहीं पता होता। जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।